जंग बद्र में मुसलमानों की तादाद 313 से लेकर के 316 के दरमियान थी। मुफस्सिरीन ने और सीरत निगारान ने लिखा है कि 313, 314 या 315 या 316, 316 से ज्यादा मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल कुफ्फारो मुशरिकीन का लश्कर जर्रार था। उनके लश्कर में सवारियां थी, घोड़े थे, ऊंट थे, जानवर थे, खाने पीने का सामान था, तलवारें थी, ढाल थी। उस दौर की सुपर पावर बन करके कुफ्फारो मुशरिकीन मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए आए थे। और मुसलमान तकरीबन 150 किलोमीटर की मसाफत पर मदीना से निकल करके बद्र के मकाम पर पहुंचा था। मुसलमान निहत्था था, लंबे सफर की सारी मशक्कतें उसने बर्दाश्त की थी। उसके पास न सवारी थी, न खाने पीने का सामान था। सहाबे इकराम के बारे में मिलता है कि अगर किसी सहाबी के पास तलवार थी तो ढाल नहीं थी, किसी के पास ढाल थी तो तलवार नहीं थी, सवारियां नहीं थी। भूख और प्यास से वो लोग बिलक रहे थे, लेकिन खाने पीने का सामान नहीं था। लेकिन अगर था तो क्या था? वो एतमाद और तवक्कुल था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर होना चाहिए था। अगर था तो क्या था? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का जज्बा था, जिस जज्बे के नतीजे में वो बेसरो सामानी के बावजूद अपने नबी की क़यादत में मदीना से दूर की मसाफत पर निकल करके कुफ्फारो मुशरिकीन के लश्कर जर्रार से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मदद खास मुसलमानों के लिए नाजिल फरमाई और मुसलमान फतह याब होकर के माले गनीमत को हासिल करके वापस आया, खुशो खुर्रम वापस आया। मुसलमान जानता था कि नबी की पैरवी करने में हमारे लिए रहमत है, नबी की पैरवी करने में फितनों से मुकाबला करने का पूरा साजो सामान है, और मुसलमानों ने उस चीज को इख्तियार किया। उसी के मद्दे मुकाबिल जंग उहुद होती है, मदीना में इख्तिलाफ होता है सहाबे किराम के दरमियान कि ये जंग मदीना में रह करके लड़ी जाए कि मदीना से निकल करके लड़ी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकल करके उहुद के मकाम पर पहुंचो, वहां जंग लड़ी जाएगी। मुसलमान मस्जिद नबवी या उस दौर में मदीना की आबादी से बमुश्किल 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर निकला उहुद के मकाम पर, और मुसलमानों की माली हैसियत पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उनके पास चंद हथियार थे, अगरचे वो कमजोर थे, उनके पास सवारियां थी। रास्ते में इस्तिराहा के मकाम पर उहुद पहुंचने से पहले उन लोगों ने आराम भी किया, अपनी ताब को दूर किया, और उसके बाद मैदान जंग में पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को, जिनकी तादाद 50 के करीब थी, फरमाया जबलुर रुमात पर तुम लोग खड़े रहना, जो छोटी सी पहाड़ी है, क्योंकि जबलुर रुमात के पीछे की जानिब से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का फासला ऐसा है जहां से तेज रफ्तार घोड़े से आकर के कोई काफिर 5 से 6 मिनट में धोखा देकर के उस पहाड़ी पर चढ़ करके हमारे ऊपर गलबा हासिल कर सकता है। यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीमाना फैसला था। फरमाया था कि जब तक मैं ना कहूं, जब तक जमलुर रुमात से उतरना नहीं, हिफाजत करना। और हुआ यही कि पहाड़ी के पीछे की जानिब से कुफ्फार ने कई मरतबा हमला करने की कोशिश की, लेकिन सहाबे इकराम ने तीर मार करके उनको पिछाड़ दिया, भगा दिया। वो पहाड़ पर चढ़ने नहीं पाए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि मुसलमान जंग जीत तो गया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग पहाड़ी के नीचे थे उनके साथ मिल करके जब माले गनीमत से फायदा उठाने लगे तो ऊपर जो लोग पहाड़ियों पर थे उनके सरदार ने उन लोगों को रोका। रोकने के बावजूद वो लोग न रुके और उन्होंने खुद का इज्तिहाद किया कि अब तो जंग जीत चुके हैं, माले गनीमत लूटने का मरहला है, लिहाजा हम नीचे जा रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھو، آپ نے اترنے سے منع فرمایا تھا۔ ان لوگوں نے نہیں سنا، چند صحابہ کرام اوپر بچے، باقی نیچے آ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک کافر تھے، پیچھے سے انہوں نے چڑھائی کی اور میدان میں اتر کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں نبی آخر الزماں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ کے خود کو پھاڑ کر کے تلوار نے آپ کے سر کو زخمی کر دیا۔ مسلمانوں نے احد کی پہاڑی پر ایک شگاف کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھایا، اور بیٹھا کر کے وہاں فدائیت کی ساری مثالیں قائم کی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی اجتہادی غلطی کے نتیجے میں مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گیا۔ یہ ہے اصل بنیاد کہ ہم اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کیا ہے؟ اسوہ اور نمونہ یہ ہے کہ ہم نبی آخر الزماں کی شخصیت پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کے احکامات پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے طریقے پر، آپ کے اسوے پر مکمل طریقے سے اپنی جان کو نچھاور کر دیں۔ آپ نے کہا کہ دائیں جاؤ تو بائیں کے بارے میں کوئی خیال بھی نہ آئے کہ ادھر بھی جانا ہے۔ یہ ہماری کامیابی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تو فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں 3-4 نکات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کے بعد خطاب کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ بنیادی طور سے یہ فتنے جو ہیں یہ مسلمانوں پر یا کسی بھی قوم پر اوپر سے نازل ہوتے ہیں۔ اوپر سے نازل ہوتے ہیں یعنی پہلے ذمہ داران کو جماعت